कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान कभी खुलकर बात नहीं करता। मैं भी नहीं करता अगर वो आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंजती न रहती। क्योंकि उस रात मैं किसी भूत से नहीं डरा था, मैं डरा था खुद जिंदा होने से। मेरा नाम अमन है। मैं कोई घोस्ट हंटर नहीं हूं, न ही कहानी सुनाने वाला कोई आदमी। मैं बस एक आम इंसान हूं जिसे काम की वजह से अक्सर छोटे शहरों और कस्बों में अकेले सफर करना पड़ता है। उस दिन बारिश लगातार हो रही थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। मोबाइल की बैटरी 8% पर थी और नेटवर्क पूरी तरह गायब। सड़क सुनसान थी और हेडलाइट के आगे सिर्फ पानी और कोहरा दिखाई दे रहा था। तभी बारिश के बीच मुझे एक पुराना सा लकड़ी का बोर्ड दिखा, टूटा हुआ, भीगा हुआ। उस पर लिखा गेस्ट हाउस पढ़ते ही मेरे सीने में एक अजीब सा भारीपन उतर आया, जैसे ये शब्द किसी को सुकून देने के लिए नहीं बल्कि किसी को समझाने के लिए लिखे गए हों। मैं अंदर गया तो गेस्ट हाउस बाहर से भी ज्यादा पुराना निकला। रुक तो सकते हो, लेकिन सुबह खुद निकल जाना। उसकी आवाज में कोई चेतावनी नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई थी। अगर रात को किसी के रोने या चलने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन सच कहूं तो मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कमरा ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। घड़ी में 1:17 हो रहे थे। तभी छत से कुछ घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रेंग रहा हो। मैं सांस रोके सुनता रहा। दरवाजा खोल दो। उसकी आवाज में न गुस्सा था न डर, बस थकान थी, गहरी थकान। अमन, मुझे ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि मेरा नाम उसे कैसे पता था ये मैं समझ नहीं पाया। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा कि ये सब बस मेरा वहम है। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो मेरे कमरे के अंदर आकर अचानक गायब हो जाते थे। तभी मैंने पीछे मुड़कर शीशे में देखा और मेरी सांस वहीं अटक गई। हम सब यहाँ मेहमान थे। बहुत साल पहले आग लगी थी और उस रात कोई बाहर नहीं निकल पाया। वो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और उसकी गर्दन गलत दिशा में मुड़ी हुई थी। उस पल मेरा शरीर सुन्न हो गया। अगली बार जब मुझे होश आया तो मैं सड़क किनारे पड़ा था। सामने वही जगह थी, लेकिन गेस्ट हाउस नहीं था, सिर्फ जली हुई दीवारें और खंडहर। आज भी जब मैं सस्ते होटलों के बोर्ड देखता हूं तो रुकता नहीं, क्योंकि कुछ जगहें रहने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें सिर्फ याद रखने के लिए होती हैं।